महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के कुली बेगार आंदोलन के बारे में यंग इंडिया में लिखा था कि इस आंदोलन का प्रभाव पूर्ण था। यह एक रक्तहीन क्रांति थी और यह जनता की अद्भुत संगठन शक्ति का प्रमाण है। और गांधी जी के इन्हीं शब्दों को सत्य सिद्ध करता हुआ 14 जनवरी 1921 का मकर संक्रांति का दिन उत्तराखंड के इतिहास में अमिट रूप से दर्ज हो गया। जब दोपहर लगभग 1:30 बजे कुमाऊं के बागेश्वर में सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित सरयू बगड़ क्षेत्र में उत्तरायणी मेले के अवसर पर पहाड़ के कोने कोने से आए लगभग 15,000 लोगों ने सदियों से चली आ रही अमानवीय कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध खुले विद्रोह का ऐलान कर दिया। इस ऐतिहासिक जन आंदोलन का नेतृत्व कुमाऊं परिषद के वे नेता कर रहे थे, जो कुछ ही दिन पहले बद्री दत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल शाह सहित 50 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ बागेश्वर पहुंचे थे, जहां 10 जनवरी से जन जागरण आरंभ हो चुका था और 12 जनवरी को लाल बैनरों पर कुली बेगार, कुल्ली उतार, बंद करो लिखे नारों के साथ निकला जुलूस बाजारों से गुजरता हुआ विशाल जनसभा में परिवर्तित हो गया। 13 जनवरी तक यह आंदोलन 10,000 से अधिक लोगों की एक संगठित शक्ति बन चुका था और 14 जनवरी को बागनाथ मंदिर के सानिध्य में बद्री दत्त पांडे द्वारा दिलाई गई शपथ पर जनता ने एक स्वर में घोषणा की कि वे अब कभी कुल्ली नहीं बनेंगे, जिसके तुरंत बाद मालगुजारों द्वारा गांव-गांव के कुली रजिस्टर सरयू नदी में प्रवाहित कर दिए गए। यह दृश्य देखकर अंग्रेज प्रशासन स्तब्ध रह गया और सीमित संसाधनों, मात्र कुछ दर्जन अधिकारियों और सैकड़ों गोलियों के सहारे 15,000 से अधिक संगठित जनता पर गोली चलाने का साहस डिप्टी कमिश्नर नहीं कर सका। फलस्वरूप यह आंदोलन इतिहास में एक रक्तहीन क्रांति के रूप में सफल हुआ। यह विद्रोह आकस्मिक नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें 1800 में अंग्रेजों द्वारा गोरखाओं को पराजित कर कुमाऊं गढ़वाल पर अधिकार जमाने के बाद लागू की गई उन दमनकारी व्यवस्थाओं में थीं, जिनके अंतर्गत कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त जैसी प्रथाओं के माध्यम से स्थानीय पहाड़ी जनता से बिना या अत्यंत अल्प मजदूरी पर बोझ ढुलवाया जाता था। अंग्रेज अधिकारियों, उनके कर्मचारियों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि पर्यटकों के लिए भी मुफ्त श्रम, भोजन, ईंधन और ठहराव की व्यवस्था कराई जाती थी, जिसके लिए प्रत्येक गांव में कुली रजिस्टर रखे जाते थे और 1874 के शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट के माध्यम से इस शोषण को कानूनी मान्यता दे दी गई थी। शिक्षा और संगठन के अभाव में जनता लंबे समय तक इसे अपनी नियति मानती रही, किंतु 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कांग्रेस अधिवेशनों में बेगार विरोधी प्रस्तावों, 1907 की अपूर्ण सरकारी घोषणाओं, गढ़वाल में कुली एजेंसियों की स्थापना, 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन और 1918-1920 के चेतावनी भरे अधिवेशनों ने जन चेतना को तीव्र कर दिया, जिसका निर्णायक विस्फोट बागेश्वर के इस ऐतिहासिक विद्रोह के रूप में सामने आया, जिसने न केवल कुमाऊं बल्कि गढ़वाल और टिहरी रियासत तक आंदोलन की चिंगारी फैला दी। इस आंदोलन की सफलता और पहाड़ी जनता के अदम्य साहस को देखकर स्वयं महात्मा गांधी बागेश्वर पहुंचे और बाद में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना हुई, जबकि दिसंबर 1921 में ब्रिटिश सरकार को अंततः कुली बेगार प्रथा को अवैध घोषित करना पड़ा और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप बद्री दत्त पांडे कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह आंदोलन उत्तराखंड के इतिहास में उस क्षण के रूप में दर्ज हो गया जब पहाड़ की जनता ने बिना हथियार उठाए केवल एकता, अनुशासन और सामूहिक संकल्प के बल पर साम्राज्यवादी शोषण की सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ दिया।